वैधानिक चेतावनी, हम सत्य बोलते हैं और सत्य के अनुसार। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आपका ये चैनल सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल आप सभी का मार्गदर्शन करता आ रहा है और तीर्थ दर्शन, पुराण, ज्योतिष, वेद आदि के बारे में आप सभी के समक्ष जानकारी रखता है। और मित्रों, ये सब आपके सहयोग से ही हम धर्म की लड़ाई में आगे निरंतर बढ़ रहे हैं और अपने भाइयों का प्यार हमें मिल रहा है। जो चैनल बनने से लेकर अब तक हमारे सब्सक्राइबर बने हुए हैं और अभी जो नए जुड़े हैं, जो भी भाई, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि जो एक सब्सक्राइबर से लेकर के 871 तक आपने पहुंचाया। उम्मीद करता हूं आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अपने इस प्यार को बनाए रखें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बाकी आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे, वो है रामायण, रामचरितमानस। रामचरितमानस वो शब्द है जिसने मुझे एक नई दिशा दी। ठीक है, वो इसीलिए कह सकता हूं कि जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तो उस समय मुझे प्रेरणा मिली, मेरे फूफा जी से मिली। रामचरितमानस का अध्ययन करते थे, नित्य पाठ करते थे, तो उस समय उनके पास बैठ के रामचरितमानस सुनता था और मुझे आनंद आता था। तब से मुझे रामचरितमानस का एक शौक लग गया और मुझे तभी से एक प्रेरणा लगी और दिल में अलग जगी। और उन्हीं की कृपा से मैं आज आगे बढ़ पाया हूँ और मुझे सद्गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ और मैं उन्हीं की मदद से आज आपके समक्ष बोल पाने के काबिल हुआ। मित्रों, परंतु कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे समाज में ऐसे विषाक्त विषाणु आ जाते हैं जो हमारे धर्म में, हमारी भक्ति में अड़ंगा डालने का काम करते हैं। शुद्र यानी कि क्षुद्र स्वार्थों के लिए, की पूर्ति के लिए अपना कार्य करते हैं, उल्लू सीधा करने का प्रयत्न करते हैं। उनमें से एक हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। आप सभी ने बिल्कुल सुना है, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो हैं, पूरा नाम तो, उपनाम तो उन्होंने लिखा नहीं है, परंतु आप बताने की आवश्यकता भी नहीं है। और परंतु उन्होंने जो कहा वो हम आप सभी के समक्ष जरूर रखेंगे मित्रों। और वो चिर परिचित जो बात है, उन्होंने क्या कही रामचरितमानस में कि अधम जाति में शिक्षा पाए, विद्या पाए, अधम जाति में विद्या पाए, भयों जथा अहि दूध पियाए। कि इसमें जो अधम जाति के प्रति एक जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक यहाँ पर घृणा की बात लिखी है और इन्होंने रामचरितमानस पर आक्षेप किया है, टीका टिप्पणी की है। मित्रों, उन्होंने राजनीतिक की प्रेरणा के, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो उन्होंने बोला है, अज्ञानता के अंदर बोला है। मेरा परामर्श यही रहेगा कि राजनीति, अपनी जो खराब राजनीति को चमकाने के लिए आपने जो मतलब कि धर्म को तोड़ने की कोशिश की है और बांटने की कोशिश की है, बिल्कुल ही निंदनीय है। कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और ये तो हमारा धर्म सहिष्णु है, इसीलिए आप हम जैसे लोग हमारे धर्म पर बोल पाने के काबिल होते हैं। मित्रों, अब राजनीतिक लोग जो राम का सहारा लें और आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। रामचरितमानस का पाठ करने वाले लोग, मेरे पास बहुत, आज से 3 साल पहले एक मुसलमान का मेरे पास मैसेज आया था मेरे चैनल पर। उसने कहा था मैं रामचरितमानस का अध्ययन करता हूँ, तुलसी की माला धारण करता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप ये देखिए कि एक मुसलमान
जो राम का नाम लेता है, रामचरितमानस का अध्ययन करता है, वहीं पर तथाकथित हिंदू ये जो बैठे हैं राजनीति में, उनको रामचरितमानस पढ़ने में शर्म आती है। ये निस्संदेह दुखद है, जो हमारे धर्म को बांटने की कोशिश करते हैं। मित्रों, ऐसे लोग दरअसल जानबूझ करके ऐसे बयान दिया करते हैं ताकि उनको कुछ वोट मिल जाएं, इसीलिए ऐसा किया करते हैं। परंतु मित्रों, ये तो करते रहेंगे और इनको जो है रोक हम सकते नहीं, क्योंकि इस प्रकार की जो बातें उठती रहेंगी। परंतु जो सवाल उठाया है हम उसको पकड़ेंगे और उसका हम मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। हम आप सभी के समक्ष वो प्रश्न का उत्तर रखेंगे और प्रश्न भी बताएंगे जो आपने सुन लिया होगा, उसका हम यहाँ पर बताएंगे, ताकि जो बिहार के शिक्षा मंत्री जैसे लोग औरों को भ्रमित ना कर सकें। तो मित्रों, सबसे पहले इस चौपाई को देखते हैं कि चौपाई है क्या। रामचरितमानस आज सबके घरों में रखी हुई है, किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ये यहाँ पर रामचरितमानस में उत्तरकांड में 1000 पृष्ठ पर 105 नंबर दोहा और 105 नंबर सोपान, मैं खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह, गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध दम्भिह नीति की भावई। मित्रों, ये वीडियो मैं अब जो बना रहा हूँ ये खास होने वाला है। कृपया इसको शेयर अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आगे हम शुरू करते हैं इसमें, इसी में नीचे चलते हैं। अब ये चौपाई आई है, हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनी खगनाथ हृदय मम दहेऊ, अधम जाति में विद्या पाए, वयहु जथा अहि दूध पियाए। रामचरितमानस छंदोबद्ध रचना है। ऐसे जो भाई हैं उनको ये भी पता नहीं है ये छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है। मुझसे पहले तो न्यूज़ चैनल पर कई जो विद्वान हैं उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, और कांग्रेसी जो के जो गुरु हैं, जो कल्कि पीठ के पीठाधीश हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा बोला था इस पर। वैसे तो पहली बार मैंने सुना कि कांग्रेसी नेता के मुख से जो राम के विषय में, जो रामचरितमानस के बारे में समर्थन में कोई बात निकली हो। तो यहाँ पर अधम जाति को में विद्या पाए, ऐसा जो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के सामने खुद के बारे में कह रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं। काकभूषुंडी जी ने जो बायस यानी कौवे का शरीर किस तरह से पाया, उनको श्राप बस पाया था। वो दरअसल शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुए थे। कलयुग की ही घटना है। कलयुग एक बार नहीं आया है। कल्प कल्पांतर के तहत चतुर्थ जो युग हैं, 4 युगों का एक महायुग होता है। ये पूर्व में हमने वर्णन किया भी है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी का मोह दूर करने के लिए यहाँ पर उनको अपनी बारे में बताया है, अपने कहानी के बारे में बताया है कि जब वो गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे और वो शूद्र वर्ण में थे और उनको वो भगवान शिव के उपासक थे और विष्णु भगवान से द्रोह रखते थे, और इसके लिए उनके गुरुजी उनको बार बार टोकते भी थे और इसीलिए वो अपने गुरु का सम्मान नहीं करते थे। यहाँ पर ये चौपा दोहा भी है, मैं खल मल संकुल मत नीची जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखें जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। यहाँ पर बोला है कि मैं दुष्ट, पापमयी, मलिन बुद्धि वाला, नीच, मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता था और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। इसीलिए जो काकभूषुंडी ने स्वयं को नीच कहा है। अधम का मतलब था अधर्मी, अधम जात यानी कि कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्ति।
अब यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। एक जगह जो पढ़ा गया है तो छंदो अलंकार में आते कनक कनक ते 100 गुनी। अब एक कनक का मतलब क्या हुआ, दूसरे कनक का मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से सैंधव का अर्थ नमक भी होता है, सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। तो यहाँ पर मित्रों भ्रमित नहीं होना चाहिए। इन जो बिहार के शिक्षा मंत्री जी हैं, शिक्षा की बात करते हैं परंतु शिक्षा से बहुत दूर हैं। इन्होंने रामचरितमानस कभी पढ़ी नहीं है, सिर्फ सुन लिया, इनको एजेंडा के तौर पर ये चीज मिली। तो यहाँ पर गुरुजी अपने गुरु का अपमान करते थे, अपमान का द्रोह किया था उनका। आगे लिखा है गुरुनित मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भी नीति की भावई। कि गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित रहते थे, मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, मैं कुछ नहीं समझता, उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता, दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। ये काकभूषुंडी जी अपने पूर्व चरित्र के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक बार उनके गुरु ने उनको बुलाया और बहुत प्रकार से शिक्षा दी और कहा, हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। तो यहाँ पर कहा है कि गुरुजी हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनि खगुनाथ हृदय मम देहेऊ, अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध पियाए। कि गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। ध्यान देना मित्रों, अनुवाद बोल रहा हूं मैं। कि गुरु का भूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज, ऐसा सुनकर मेरा हृदय जल उठा और मैं नीच कुत्सित मानसिकता का ऐसी विद्या पाकर ऐसे हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। तो यहाँ पर इससे पहले जो ना ये भी तो बात बोलनी चाहिए ना कि भाई वो विष्णु का द्रोह करते थे, इसीलिए उन्होंने खुद को नीच कहा है। अब ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं को मूर्ख तक कहा है, स्वयं को नीच तक कहा है, पापी तक कहा है। ये तो विद्वानों का लक्षण है कि स्वयं को बारंबार जो है कोसते हैं, बारंबार कुत्सित बुद्धि बोलते हैं, अधम बुद्धि बोलते हैं, ठीक है। तो स्वयं को छोटा दिखाना और सामने वाले को बड़ा दिखाना, यही तो हमारे धर्म की विशेषता है, विद्वानों के लक्षण है। और काकभूषुंडी को साधारण थोड़ी ना थे, वो तो कौआ होने के बावजूद उनको भगवान राम के दर्शन हुए, अनेकों ब्रह्मांड के दर्शन हुए भगवान राम के अंदर, और उनको राम तत्व का ज्ञान हुआ, बोध हुआ, और इसीलिए वो गरुड़ जी का मोह भंग करने में कामयाब रहे। और उन्होंने यहाँ पर जो बताया है, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं किसी जाति का अपमान किया है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखे हैं, ये कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई है। ये सारा वर्णन अपने मुख से वर्णन किया है, और काशी इस बात की गवाह है। सभी काशी में, सभी के बीच में भगवान शिव ने काशी विश्वनाथ में स्वयं रामचरितमानस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऐसा बोलकर किसी को बेवकूफ न बनाए। क्या आपका कुछ भी एजेंडा हो, आप लेकिन आपसे गुजारिश है बिहार के शिक्षा मंत्री जी, आप थोड़ा रामचरितमानस को पढ़ लें और इस प्रकार से आप जो मिथ्या भाषण न करें, धर्म को तोड़ने का प्रयास न करें। और इसमें एक न्यूज चैनल डिबेट में उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी, ठीक है। तो उसमें बोला था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पे जो उल्टी सीधी टिप्पणी की थी, इस विषय में पूर्व में हमने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। मित्रों, ताड़न का अर्थ हमने पूर्व में बताया था। ताड़ने का अर्थ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मारने पीटने से, ये तो क्षेत्र के हिसाब से बदल जाता है। ताड़त रहियो अवध भाषा में, ये ताड़त रहियो का मतलब ध्यान रखने से है, ठीक है, संभालने से है। और समुद्र देव ने स्वयं को कहा है कि हे प्रभु, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारण
के अधिकारी, ठीक है, ये सब उद्धार करने के योग्य हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इस पर विस्तार में आप देखने के लिए हमारा पहले वीडियो देखिए। तो मित्रों, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर काकभूषुंडी ने स्वयं को कहा है, पूरा प्रकरण पढ़कर देख लेना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब कि किसी जाति विशेष का अपमान किया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो जो शबरी मैया का बहुत अच्छा चरित्र दिखाया है, केवट प्रसंग भी है, उस पर तो कोई बोलेगा नहीं। अरे पढ़कर तो देखिए। और निषादराज गु का चरित्र भी तो है, भगवान राम के मित्र, भगवान राम, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने सगुण और निर्गुण के भेद को भी खत्म किया। उस समय, उनके समय में शैव और वैष्णव का झगड़ा था, उनको दूर करने के लिए भी चौपाई लिखी, इतनी अच्छी चौपाई लिखी। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेऊ नहीं भावा। तो ऐसी चौपाइयों को तो आप समाज के बीच में रखोगे नहीं, परंतु आपको वही चौपाई रखनी है जो विवादित है। मित्रों, इसमें विवादित कुछ भी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। मित्रों, जानकारी कैसी लगी इसके लिए आप कृपया कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना मिले। मित्रों, आपके शेयर करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटा अवश्य दबा दें। धन्यवाद।